अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। व्यूअर्स, वैसे मैं डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग तीनों चीज़ें ही चला रहा हूँ। लेकिन पहले मेरा पोल्ट्री फार्म का तो नहीं था इरादा। गोट डेयरी इसमें डेयरी फार्म और गोट फार्मिंग ही चला रहा था। लेकिन इनके अंदर ना कुछ टिक्स वगैरह पड़ जाते हैं, चिचड़ वगैरह पड़ जाते हैं जानवरों में, बकरों वगैरह में भी और गाय वगैरह में ना। उसके लिए किसी ने मशवरा दिया कि मुर्गियाँ रख लो। तो मैंने उसी सूरत में मैंने मुर्गियाँ ले आया और वाकई टिक्स ख़त्म हो गए और बहुत बेनिफिट रहता है। जो मुर्गियां हैं वो जानवरों के जिस्म से भी टिक्स वगैरह, चिचड़ वगैरह नोच के खा जाती हैं और ज़मीन पे कोई पड़ा हो तो वो भी खा जाती हैं। उसका पर ये देखते देखते मेरा पोल्ट्री फार्म बन गया। इन्होंने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी, अंडों में से बच्चे भी निकाले इन्होंने और काफ़ी इन्होंने ना रौनक लगा दी। और मैं फिर दूसरी और मुर्गियाँ भी ले आया, तो इसमें फ़ायदा भी काफ़ी है। तो अब ज़्यादातर ध्यान मेरा पड़ गया है पोल्ट्री फार्म पे ही ना। तो पोल्ट्री फार्मिंग अच्छा एक है, आप घर पे भी अपने छत पे भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप ख़ास देसी किस्म की मुर्गी लेके आएँ। शुरू में बेशक काम थोड़ा कर लें, ये ज़्यादा जल्दी हो जाता है, लेकिन शुरू में आप अच्छी नस्ल की प्योर देसी मुर्गी ले आएँ, तो उससे आपका एक फार्म अच्छा बन जाएगा। चाहे घर में कर रहे हैं, चाहे आप फार्म पे कर रहे हैं। घर की छत पे भी ये ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती, ना ऊंचाई ज़्यादा चाहिए होती है, ना ज़्यादा डेप्थ चाहिए होती है। छोटी छोटी जगहों पे आप रख के इनको अच्छे तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। और घर का जो बचा कुचा खाना होता है, सब्जियां वगैरह होती हैं, वो आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा मिक्स दाना भी मिल जाता है, तो मिक्स दाना भी आप लेके इनको डाल दें। बाज़ार से मिक्स दाना मिलता है, तो बाज़ार से मिक्स दाना लेके वो डाल दें। मिक्स दाने के अंदर बाजरा, ज्वार, जौ, गंदम, मकई और कुछ दालें वगैरह शामिल होती हैं। और जब वो आप डालते हैं तो इनको पूरी वाइटामिन्स वगैरह मिलती हैं उस दाने की सूरत में। और अंडे अगर आपने हासिल करने इनसे, तो अंडों के लिए बाज़ार से एक फीड मिलती है, 13 नंबर फीड है। तो 13 नंबर फीड डालेंगे तो ये भरपूर अंडे देंगे और अंडे भी फर्टाइल होंगे, प्रोटीन से भरपूर होंगे। तो उसके अलावा जो छोटे चूज़े हैं, उसके लिए आप कोशिश करें कि जो बनोला की खल होती है और रोटियां होती हैं वो भिगो के दे दें, तो वो उससे बड़ी जल्दी इनकी ग्रोथ होगी। ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपका पोल्ट्री फार्मिंग अच्छा चलेगा, मुर्गियां और मुर्गे अच्छे चलेंगे, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी और वो अफज़ाइश नस्ल भी करेंगे और आपका भरपूर आपको फ़ायदा भी मिलेगा इसका। वैक्सीनेशन डेफिनेटली लाजमी करानी है। वैक्सीनेशन के बगैर आप पोल्ट्री फार्मिंग नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन मैं हमेशा बताता हूँ कि ND-IB और ND लसोटा, ये दो हैं जो आपने हर महीने करनी होती हैं। भाई बाद में बात करूँगा कि आपने कोशिश करनी है कि अच्छी नस्ल से स्टार्ट करनी है। अगर अच्छी नस्ल से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको आगे रिटर्न भी इसका अच्छा ही मिलेगा। और आपने डिफरेंट केजेस बनाने हैं ताकि जो ब्रीड है वो मिक्स ना हो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।